हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ में। और आज है 16 सितंबर 2022। आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे हम उसकी चर्चा करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आज का क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FCI की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ए पीयूष गोयल, बी अभिषेक मिश्रा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, उपयुक्त में से दोनों, यानी पीयूष गोयल और अभिषेक मिश्रा। ओके, दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कार्यकारी अधिकारी भी हैं और FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। FCI की अगर बात करें दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 1965 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ए 13 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 15 सितंबर को। ओके, और कौन कौन सी दिवस मनाई गई है देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस। नीला आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस या विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। और 11 सितंबर को अमेरिका ने पैट्रियट डे के रूप में मनाया। विनोबा भावे जयंती मनाया गया। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और अभियंता दिवस के रूप में भी मनाया गया। आपको बता दें कि अभियंता दिवस जो है डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अभियंता इंजीनियरिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। ओके, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ पे कुछ और एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें कि उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है, बट दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है तथा तीसरा स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर है और चौथे स्थान पे राजस्थान है। ओके, राजस्थान, इसको आप नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। इसका मुख्यमंत्री है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 403, विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 और लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों चौथा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है। बाउंड्री इसकी 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, यानी कि भारत के सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल से भी लगती है और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से इसकी सीमा साझा करती है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। कैमूर जो काला हिरन के लिए विख्यात है, कतरनिया घाट, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर, किशनपुर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर तथा पीलीभीत, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। किथम लेक, बालसागर लेक, बेरुआ सागर ताल लेक, नचन ताल लेक, शेखा झील, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। शेखा झील। ओके, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला के नाम से जाता है, ये सारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कानपुर उत्तर प्रदेश का चमड़ा कारीगरी के लिए विख्यात है। फिरोजपुर शीशे की कलाकृतियों के लिए विख्यात है। लखनऊ कढ़ाई के लिए विख्यात है। मिर्ज़ापुर भदोई कारपेट के लिए और मुरादाबाद पीतल की कलाकृतियों के लिए और पीलीभीत लकड़ी की बांसुरी के लिए
और सहारनपुर लकड़ी में नक्काशी के लिए, और वाराणसी साड़ी और रेशम के लिए विख्यात है। ये कुछ फैक्ट थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब हाल फिलहाल में क्या डेवलप हुआ है। भारत का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की। और वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। और भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सब्जियों का, फलों का तथा मछलियों का और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन कौन सी हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई किताब रजनी के मंत्र लिखी है। ये सोजार्ड मरीन, बी रवि किशन टक्कर, सी, इस जगह पर आप सी बना लेंगे, पीसी बाला सुब्रमण्यम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज पीसी बाला सुब्रमण्यम, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इस किताब का पूरा नाम जो है यानी रजनी के मंत्र का लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट सुपरस्टार। ओके, हाल फिलहाल में और कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, तो सोजार्ड मरीन ने जो है विल पावर लिखी है। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी तथा द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इकोनॉमी, ये संजय बारू ने लिखी है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक फैज़ल फारूकी ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में नरेश कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे। ए गायक, बी टेनिस खिलाड़ी, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, टेनिस खिलाड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फॉर्म की मेज़बानी कहाँ की है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ए मैसूर चिड़ियाघर, बी चेन्नई चिड़ियाघर, सी दार्जिलिंग चिड़ियाघर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज दार्जिलिंग चिड़ियाघर। आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है ये वेस्ट बंगाल में है, नहीं पश्चिम बंगाल में है। इसका नाम पूरा है पद्मा जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है। ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक। करेक्ट आंसर इज कांस्य पदक। ओके, विनेश फोगाट को आप देख सकते हैं, यह विनेश फोगाट। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। ए सूरत, बी उज्जैन, सी वाराणसी, डी जबलपुर। करेक्ट आंसर इज ए सूरत। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी वेस्ट इंडीज़, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाड़ी थे असद रऊफ, यानी ये पूर्व अंपायर थे। इस जगह पे हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क, और पाकिस्तान और भारत का सीमा जो एक दूसरे देश को डिवाइड करता है, इसका नाम है रेड क्लिफ, तथा भारत और चीन के बीच जो रेखा बनती है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। अब भारत और अफ़गानिस्तान को जो अलग करती है उसे कहते हैं डुरंड लाइन। पाकिस्तान तथा भारत के बीच ये रेड क्लिफ लाइन जो है अलग करता है। हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। ए पीयूष गोयल, बी एस जयशंकर, सी संदीप नायर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज संदीप नायर। ओके, अब ये संदीप नायर को आप देख सकते हैं, ये है संदीप नायर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाएगा। ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। बी इज़ द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। अब थोड़ी सी कर्नाटक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर,
तथा यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तथा विधानसभा सीटों की संख्या है 224 तथा विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75 और लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12। ये छठा सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान छठा है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान पे आता है। कर्नाटक का सीमा टोटल 6 राज्यों से लगती है। उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में केरल तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व में तेलंगाना, पश्चिम में गोवा और अरब सागर तथा दक्षिण में तमिलनाडु। कर्नाटक की अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो बाबा बुदन पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी जो है मुल्लायनगिरी कर्नाटक में है और कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, शरावती नदियां कर्नाटक में बहती है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। केरल तथा महाराष्ट्र से अधिक वर्षा कर्नाटक प्राप्त करती है मानसूनल वर्षा जब होती है तब। नीलगिरी को कर्नाटक और केरल और महाराष्ट्र का ट्राई जंक्शन कहा जाता है, इसलिए कि नीलगिरी पर्वत जो है तीनों राज्य को छूती है। नेशनल पार्क की बात अगर करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सारा कर्नाटक में है। कुछ बीचेस भी है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में जो अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा जाता है। गोकर्णा बीच, करवार बीच, भटकल बीच और गुरुदेश्वर बीच ये कर्नाटक में है। ओके, हिल स्टेशंस की बात अगर करें दोस्तों तो मादिकेरी हिल स्टेशन, कोम्मानगुंडी हिल स्टेशन, नंदी हिल स्टेशन ये कर्नाटक में है। ओके, कोकावा या फिर कॉफ़ी उत्पादन के लिए कर्नाटक शीर्ष पर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है तथा चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। गुदेकोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में। हम्पी खंडहर जो अभी यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है, यह अंतिम हिंदू राजा शासन विजयनगर की राजधानी है जो कि कर्नाटक ही में स्थित है। ओके, ये थी कर्नाटक से जानकारी। अब कर्नाटक की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जनजातियां अगर बात करें तो बर्दा जनजाति, बावाचा जनजाति, चौधरा जनजाति, दुबला, गोदालू और इरुलिना ये सारे जनजातियां कर्नाटक में पाई जाती है। त्यौहार की बात अगर करें दोस्तों तो युगादि, हम्पी, होयसला महोत्सव, कंबाला महोत्सव ये सारा कर्नाटक में मनाई जाती है। कंबाला जो है भैंस दौड़ के लिए विख्यात है। यहाँ के मुख्य नृत्य जो है कुनिथा नृत्य, कृष्णा परिजाथा और भूथा आराधने, नागा मंदाला, यक्षगान, यह मुख्य नृत्य कर्नाटक के हैं। ओके, बुल मंदिर और विरूपाक्षा, विट्ठाला, चामुंडेश्वरी, हिदिमेश्वर और आत्मलिंगा ये सारे मंदिर जो है कर्नाटक में है। कुछ द्वीप भी फेमस है कर्नाटक के, नेत्रानी द्वीप, एस्टे मैरिज द्वीप, श्रीरंगपट्टना द्वीप और बासवराज दुर्गा द्वीप, ये सारा कर्नाटक में है। और एक फैक्ट है दोस्तों कर्नाटक से रिलेटेड, कर्नाटक के बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। न्यू मंगलोर पोर्ट को पानाम्बूर पोर्ट भी कहते हैं। और मेदीवाला झील कर्नाटक का जो है ये मानव निर्मित झील है, आप याद रखना। बेलांडूर झील जो है कर्नाटक का फेमस है, जहाँ आग लगता है। आग इसलिए लगता है दोस्तों कि वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होती है उसका सही से निराकरण नहीं करने के कारण जो है उस झील में आग लगती रहती है, इसलिए बेलांदूर आप याद रखना। बेलांदूर झील कहाँ पे है जहाँ आग लगती है? तो कर्नाटक में। ये कुछ फैक्ट्स थी। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है। ओके, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। ये कुछ करंट का रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ए मेडागास्कर, बी मालदीव, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। ओके, आप देख सकते हैं मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर, ये अपना प्यारा भारत है और भारत से सुदूर दक्षिण पश्चिम की ओर ये है मेडागास्कर, आप देख रहे हैं।
और मेडागास्कर की राजधानी नानारियो है तथा यहाँ के राष्ट्रपति है अंद्रे राजोएलिना। ये मेडागास्कर की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? ए केरल, बी सिक्किम, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज बी सिक्किम। ओके, अब सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। विधानसभा सीटों की कुल संख्या है 32, लोकसभा है 1 और राज्यसभा 1। ये 27वां सबसे बड़ा आकार की दृष्टि से राज्य है। अगर हम यूटीज़ को हटा दें, यूटीज़ को ले, यूटीज़ के साथ इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 30वां होगा और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान होता है 28वां। ओके, बाउंड्री इसका एक स्टेट से ही मिलती है, वो है पश्चिम बंगाल, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों से लगती है दोस्तों। चाइना 1, भूटान 2, नेपाल 3। यहाँ का फेमस जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। थेमबोंग लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मायानाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कुछ झील है जो तसोमंगो लेक और लंपोकारी लेक है, खेचपालरी लेक है, गुरुदोंगमार लेक है और नथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और दोंकिया दर्रा फेमस दर्रे हैं, ये सिक्किम में है। यहाँ कुछ जनजातियाँ हैं जो भूटिया जनजाति कहते हैं, भूटिया जनजाति तथा लेप्चा जनजाति, तमांग लिम्बो जनजाति, ये सारा सिक्किम में पाई जाती है। ओके, सरकारी भाषा यहाँ का अंग्रेजी है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये पहला जैविक राज्य बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी रॉबिन उथप्पा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा को आप देख सकते हैं, यह है रॉबिन उथप्पा जो सारे फॉर्म से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे दोस्तों कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा। ओके, हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस की विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? ए मलेशिया, बी नीदरलैंड, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया भी है और आप ऐसा करें कि आंसर लिखें कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में डिटेल भी लिखें। आपके कल के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और उस आंसर के बारे में जितने भी आपको फैक्ट आता हो, आप जानते हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप जब कोई भी चीज़ को एक बार लिख देते हैं तो आप वो भूलते नहीं हैं, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाती है। तो आप लिखने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखें। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक ज़रूर करें और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो।